नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत। युवाओं की बात कार्यक्रम है, टाउन हॉल कटिहार में है और हमारे बीच मुख्य अतिथि और कार्यक्रम का आकर्षण के हैं कन्नन गोपीनाथन जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक अलग पहचान इस देश में बना चुके हैं। इन्होंने सामाजिक बातों को लेकर, युवाओं की बातों को लेकर, देश की बातों को लेकर, नागरिकता के मुद्दे पर इन्होंने अपनी सबसे बड़ी जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी से त्यागपत्र दिया था और लगातार उसके बाद जो है ये देश में घूम घूम के नागरिकों के हित अधिकार की बात करते हैं और उन्हें इस लड़ाई को लड़ने की का जज्बा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। और हमें गर्व है कि कन्नन गोपीनाथन जी आज हम लोगों के साथ हमारे बीच पुनः कटिहार की धरती में है। आइए जानते हैं क्या संदेश रहा, कैसा अनुभव रहा, आज क्या कार्यक्रम हुआ। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था युवा साथियों को सुनने का था, जो आपको सबको पता है, हम सबको पता है, जो देश में एक आंदोलन की एक अभी जीत हुई है। मैं समझता हूँ कि वो आंदोलन की जीत से ज़्यादा एक नागरिकता को लेकर एक पहचान, जो युवा हमारी साथी है, उन्होंने पहली बार समझ रहे कि नागरिकता का मतलब क्या है और सवाल हम कैसे पूछ सकते हैं और सत्ता को जवाबदेही कैसे बनाना है, उसका एक खोज थी और उसकी एक सफलता मिली है। वो सारी देश के हर एक कोने में फैल रहा है और नौजवान जो है सवाल उठा रहे हैं और उसी संदर्भ में कटिहार आए और युवा साथियों को सुनने के लिए, उनकी जो बातें समझने के लिए और उनके साथ जो है हमारी पक्ष मेरे पक्ष जो है वो रखने के लिए बहुत एक ऊर्जस एक क्या समझते हैं निडरता के साथ जो लड़ने वाले जो बच्चे हैं वो सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये आगे आने वाली जो बदलाव है उसका एक संदेह है और ये भारत की भविष्य के लिए, देखिए भारत की भविष्य मतलब जो आज हम जेनजी कहते हैं, जेन अल्फा कहते हैं, यूथ कहते हैं, ऐसे कुछ भी कहते हैं, वो सब जो है एक्चुअली भारत की भविष्य है। अगर भारत की भविष्य आगे बढ़ना है तो इनकी ज़िंदगी सुधरेंगे, ये सवाल उठाएंगे, अपनी हालात बदलेंगे, तभी बदल सकता है। और उसकी एक पहला कदम जो है मैं समझता हूँ कि इस आंदोलन के तौर पर एक नागरिकता की खोज के तौर पर बच्चों ने किया है। उस हौसले को आगे बढ़ाने के लिए और उसकी और सफलता के प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। जी, नागरिकता के मुद्दे को लेकर पहले भी कटिहार आए थे, आज फिर कटिहार आना हुआ है कि नागरिकता की जो बात है वो जारी रखना ज़रूरी है इस देश में। मैं समझता हूँ जो आज़ादी की लड़ाई थी वो उतना ही बड़ी लड़ाई थी आज़ादी के लिए जितना प्रजा से नागरिकता के लिए जो हमारी लड़ाई थी वो थी। और अगर हम कहीं पे ऐसा नहीं है कि आज़ाद हुए तो हम नागरिक बन गए तुरंत, उसके बाद नागरिकता तक पहुंचने के लिए हमें कंटिन्यूअस उसमें जो है लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, सवाल पूछने की ज़रूरत है, हक अपने लेने की ज़रूरत है। और सत्ता नहीं है देश मतलब जनता है और एक शक्तिशाली जनता से ही और सशक्त जनता से ही सशक्त देश बन सकता है। ये समझ हमारे आने में ज़रूरत है। एक पक्ष जो है समझता है कि जो है सत्ता अगर मजबूत हो जाए तो उससे देश मजबूत होगा और उसके लिए जनता को जो है कमज़ोर करने की ज़रूरत है, वो उससे हमें बचना है। सशक्त देश यानी सशक्त जनता और सशक्त जनता मानी सशक्त नागरिक, सवाल पूछने वाली नागरिक, अपने हक लड़के लेने वाली हक नागरिक, वो नागरिकता की जो बातचीत जो है हमारी हर देश के हर कोने में कंटिन्यूअस होने की ज़रूरत है। और उसी के सिलसिला में मैं यहाँ पे आया हूँ और ये जारी रहेगी जब तक हर व्यक्ति जो है नागरिक पूर्ण तौर से नागरिक ना बने और अपनी देश में अपनी इज्जत से जगह ना बने पाए। जी, वर्तमान में इन दिनों जो संवैधानिक संकट है देश पर, देश के युवाओं छात्रों को क्या संदेश होगा? देखिए, जो अभी फिलहाल जो आंदोलन हुआ है वो एक मैं समझता हूँ कि एक सिग्नल है पूरे देश को कि युवा जो है वो अगर ठान ले कोई बात कि हाँ ये बदलना है तो वो बदलाव होके ही रहेगा। उनको चाहे सत्ता कितना मर्जी आपस में लड़ाने की कोशिश करे, वो सारे उससे लड़ाने में विफल रहे और एक साथ जो है वो लड़ाई लड़े। वो एकजुटता का, जो एक निडरता का और अगर ठान के अगर जो चीज़ हासिल करना है वो हासिल करने का जज्बा दिखाता है, वो मैं समझता हूँ कि देश के लिए एक बेहतर भविष्य के अगर सूचना देती है वो। पर सवाल सिर्फ एक मंत्री का बदलने से व्यवस्था बदलेगी ऐसा नहीं है, सिर्फ सत्ता बदलने से भी व्यवस्था नहीं बदलेगी ऐसा नहीं है, पर ये सब एक शुरुआत है। मंत्री बदले, सत्ता बदले, फिर व्यवस्था बदलेगी, तब तक जो है सवाल उठाना ज़रूरी है, लड़ाई लड़ते रहना ज़रूरी है और जो जवाबदेही है उसको तय करना ज़रूरी है। धन्यवाद।